क्या आप जानते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस डिसिप्लिन, सक्सेस और कॉन्फिडेंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसके पीछे एक ऐसा चाइल्डहुड स्टोरी छुपी है जहां भूख, इंसल्ट, रिजेक्शन और आंसू नॉर्मल चीज थी। ये सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये एक लड़के की कहानी है जो रोज खुद से लड़ता था और हर दिन दुनिया को गलत प्रूफ करता गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टॉक्स डेली। और अगर आप चाहते हो कि दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग और ट्रेंडिंग लाइफ जर्नी सिर्फ 10 मिनट में आपके फोन तक पहुंचते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पोर्टुगल के एक छोटे से आइलैंड मडेरा के फुंचल शहर में हुआ था। उनका घर एक लग्जरी होम नहीं था, बल्कि एक छोटा सा टिन रूफ वाला घर था जहां पैसा की कमी हमेशा रहती थी। रोनाल्डो के पिता एक गार्डनर और पार्ट टाइम क्लीनर थे और उनकी माँ कुक के रूप में काम करती थी। घर में 4 बच्चे थे और कभी कभी खाना पूरा भी नहीं होता था। रोनाल्डो खुद बाद में बताते हैं कि उन्होंने कई बार मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़े होकर लेफ्ट ओवर बर्गर्स का इंतजार किया है। स्कूल के दौरान रोनाल्डो एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं थे, उनका पूरा ध्यान सिर्फ फुटबॉल पर होता था। टीचर्स कंप्लेन करते थे कि ये लड़का क्लास में फोकस नहीं करता। एक बार गुस्से में आकर उन्होंने अपने टीचर पर चेयर भी फेंक दी थी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकालने तक की बात आ गई। इसी वक्त उनके परिवार ने एक बड़ा डिसीजन लिया। रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में लिस्बोन भेज दिया गया ताकि वो स्पोर्टिंग लिस्बोन एकेडमी ज्वाइन कर सके। ये डिसीजन रोनाल्डो के लिए सबसे पेनफुल था। 12 साल का एक लड़का घर से दूर, नए लैंग्वेज एसेंट, नए लोग और नए सिटी। एकेडमी में उनका मेडियन एसेंट सुन के बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। वो वॉशरूम में छुपकर रोता था। कई रातों को उन्होंने फोन पर माँ से बात करते हुए बस इतना कहा, मुझे घर आना है। लेकिन उनकी माँ ने एक ही जवाब दिया, स्ट्रॉन्ग बनो। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक और बड़ा शॉक मिला। डॉक्टर्स ने बताया है कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और सर्जरी के बिना उनका फुटबॉल करियर खत्म हो सकता है। ये न्यूज़ किसी भी बच्चे को तोड़ सकती है, लेकिन रोनाल्डो ने सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं कब ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। सक्सेसफुल सर्जरी के कुछ ही दिन बाद वो फिर से ग्राउंड पर थे। 2003 में स्पोर्टिंग लिस्बोन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। उस मैच में रोनाल्डो ने ऐसा खेला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स खुद सर एलेक्स फर्गूसन के पास गए और बोले इस लड़के को साइन करना चाहिए। 18 साल की उम्र में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं। इंग्लैंड में उनका मजाक बनता है, फ्लैशी स्किल्स, ज्यादा ड्रिबलिंग, कम एंड प्रोडक्ट। मीडिया उन्हें शो पोनी कहता है। 2006 वर्ल्ड कप में वायने रूनी इंसिडेंट के बाद इंग्लैंड के फैंस रोनाल्डो के खिलाफ हो गए। स्टेडियम्स में बूइंग, हेट चैंस और पर्सनल अटैक्स शुरू हो गए। लेकिन इस फेज में रोनाल्डो ने खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रांसफॉर्म किया। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट डाइट, जिम सेक्शंस और सेल्फ डिसिप्लिन, यहीं से मशीन रोनाल्डो का जन्म होता है। 2008 में रोनाल्डो बलून डीओर जीते हैं। ये एक पुअर आइसलैंड बॉय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैलिडेशन था, लेकिन उनका हंगर यहीं खत्म नहीं हुआ। 2009 में वो रियल मैड्रिड जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर के साथ स्पेन में उनकी कंपैरिजन लियोन मेसी से होती है और यहीं से फुटबॉल की सबसे इंटेंस राइवलरी शुरू होती है। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, वो मेंटालिटी सेट करते हैं। 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स, काउंटलेस रिकॉर्ड्स और क्लच परफॉर्मेंस। 2014 चैंपियंस लीग फाइनल के बाद उनकी सेलिब्रेशन को ईगो बोला गया, लेकिन वो खुद कहते हैं कॉन्फिडेंस और एग्रेंस में फर्क होता है। रोनाल्डो की लाइफ सिर्फ ट्रॉफीज तक सीमित नहीं रही। 2005 में उनके पिता की डेथ ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो आज भी अल्कोहल को टच नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को उस एडिक्शन के कारण खोया था। चैरिटी में उनका नाम ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेशंस, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स और डिजास्टर रिलीफ के काम उन्हें हमेशा क्वाइटली किए। जुवेंटस, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेकंड स्ट्रेंट और बाद में सऊदी अरेबिया का अल नसार। दुनिया ने कहा रोनाल्डो फिनिश्ड है, लेकिन 38+ एज में भी वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर परफॉर्म करते रहे, रिकॉर्ड्स तोड़ते रहे और अपनी बॉडी को एक एग्जाम्पल बनाए रखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉल की नहीं है, ये कहानी है डिसिप्लिन की, सेल्फ बिलीव की और उस जिद की जो बोलता है
मैं कल से बेहतर बनूंगा। इसीलिए जब रोनाल्डो कहते हैं टैलेंट इज नॉट एनफ, तो वो सिर्फ क्वाइट नहीं होता, वो उनकी जिंदगी का समरी होता है। अगर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये अनटोल्ड जर्नी इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आप चाहते हो मेस्सी, नेमार या किसी और स्पोर्ट्स लेजेंड की डीप लाइफ स्टोरी। आपके कमेंट से ही अगला वीडियो तय होता है।